students, welcome back to online classes. Today we are going to read Unit 5 of your English reader book, and the name of the unit is The Future World. First of all, introduction. Science is taking quantum leaps. Quantum leaps means इतने ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है. लीप होता है छलांग लगाना. क्वांटम मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर करना. ओके, क्वांटम लीप. इन दिस progress of science and technology, many new products have come up in the market. बहुत सारे नए products आ गए हैं मार्केट में. Given below are some predictions about a few funny products that technology might produce in future. कुछ ऐसे funny products जो कि फ्यूचर में बन सकते हैं, तो उनके बारे में प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी की गई है. फनी है ये प्रोडक्ट्स. ठीक है, रीड द प्रेडिक्शंस एंड एंजॉय. अब क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, कौन कौन सी प्रेडिक्शंस हैं. नंबर 1, by the year 2020 shower bath will be replaced by magnetic cleaning. Dirt will be negatively charged and repelled from the body in less than 2 seconds. 2020 तक, 20 तो आ गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है. ओके, क्या प्रेडिक्शन थी, क्या भविष्यवाणी थी कि शावर बाथ लेते हैं ना नहाने के लिए, तो उसकी जगह पे मैग्नेटिक क्लीनिंग आना शुरू हो जाएगा. डर्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और हमारी बॉडी से रिपेल हो जाया करेगी 2 सेकेंड से भी कम टाइम में. एक ऐसी मशीन आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी जिसके सामने खड़े होंगे तो डर्ट जो हमारी गंदगी है शरीर पे लगी हुई, वो सारी नेगेटिवली चार्ज होके हमारी बॉडी से अपने आप 2 सेकेंड में दूर हो जाया करेगी. लेकिन 2020 आ चुका है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. अब तो 2021 आने वाला है. ओके, नेक्स्ट प्रेडिक्शन नंबर 2. इन द ईयर 2023, if you get sick, you will be placed on a belt that will carry you through high-tech equipment that will automatically diagnose and then fix the problem. If required, the mechanical arms using lasers will perform microsurgery. If you cannot be repaired, you will be used for parts. 2023 में अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको एक ऐसी बेल्ट पर लेटाया जाएगा जो कि आपको, वो बेल्ट जब मूव करेगी, ये देखिए यहाँ पे लेटाया गया है, वो मूव करेगी, आपको एक मशीन के अंदर ऐसे ले जाएगी और वो मशीन आपको ऑटोमेटिकली डायग्नोस करेगी, मीन्स आपकी जांच करेगी और आपके बॉडी की प्रॉब्लम को फिक्स कर देगी, ठीक कर देगी. अगर ज़रूरत हुई तो मैकेनिकल आर्म्स निकल आएंगी इस मशीन की और वो आपकी माइक्रो सर्जरी कर देंगी, ऑपरेशन कर देंगी. अगर आप ठीक नहीं हो सकते तो आपके पार्ट्स को किसी और पर्सन के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, स्पेयर पार्ट्स में काम आ जाओगे. तो ये बहुत ही फनी प्रेडिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, नेक्स्ट प्रेडिक्शन नंबर 3. इन द ईयर 2025, hydrogen fueled bionic legs will be able to propel a human at a speed of 55 mph on a flat surface. 2025 तक ऐसी हाइड्रोजन फ्यूल वाली बायोनिक लेग्स बन जाएंगी जो कि एक ह्यूमन बीइंग को 55 mph मीन्स 55 माइल्स पर आवर, 1 घंटे में 55 माइल्स की स्पीड पर प्रोपेल कर पाएंगी. प्रोपेल मतलब कि छलांग लगवा सकेंगी, स्पीड कर देंगी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर. बायोनिक लेग्स विल कॉस्ट ₹1 लाख. एयर ब्रेक्स विल बी ऑप्शनल. और ये लेग्स जो होंगी 1 लाख रुपए में आएंगी और इसमें एयर ब्रेक ऑप्शनल होंगे. अगर किसी को लगवाने हैं तो एयर ब्रेक्स भी लगवा सकते हैं. है ना फनी, बहुत ही फनी प्रेडिक्शन. नेक्स्ट वन, प्रेडिक्शन नंबर 4. इन द ईयर 2030, cars will be able to carry on intelligent conversation with the driver. There will be no need to take companions with you. 2030 में ऐसी कारें बन जाएंगी जो कि अपने ड्राइवर के साथ इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन, बहुत ही बुद्धिमानी से भरी हुई बातें कर सकेंगी. तो किसी कंपेनियन को साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार ही बातें किया करेगी ड्राइवर के साथ. है ना फनी. नेक्स्ट प्रेडिक्शन नंबर 5. In the year 2035, fly swatters will be replaced with small lasers capable of vaporizing a fly in the air at 20 feet, but a malfunction may cause a hole in your wall.
फ्लाई स्वेटर्स, मक्खियां उड़ाने वाला यंत्र बन जाएगा, और जिसमें लेज़र होंगे, और वो लेज़र होंगे अगर 20 फीट की ऊंचाई पे भी कोई मक्खी 20 फीट की दूरी पे भी है तो वो उसको लेज़र से रिप्लेस कर देगी, उस मक्खी को हटा देगी। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई, बीच में मक्खी ना आई, तो आपकी दीवार में होल भी हो सकता है उस लेज़र की लाइट से। ओके, इट इज ऑल्सो अ फनी प्रेडिक्शन। नेक्स्ट, prediction number 6. In the year 2040, cellular phones will be connected directly to the eardrum. Small areas will be surgically implanted following the curve of the ears. The numbers will be dialed with vocal commands. Many people will be seen talking to themselves. 2040 में सेलुलर फोन्स, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो डायरेक्टली ईयर ड्रम, कान के अंदर जो ईयर ड्रम होता है उसमें ही फिक्स हो जाया करेंगे, और छोटे छोटे एरियल्स लगाएंगे जो कि सर्जरी करके, ऑपरेशन करके इम्प्लांट कर दिए जाएंगे कान के अंदर, और कान के जो गोल घुमाव होते हैं उनमें से वो लगाए जाएंगे। और नंबर कैसे डायल करेंगे? वोकल कमांड्स, बोल के नंबर डायल करेंगे, हम लोग बोल लेंगे और नंबर डायल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे अपने आप से ही बातें कर रहे हो, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल फोन तो नहीं होगा, वो तो सिर्फ बात कर रहे होंगे, उनके कान के अंदर ईयर ड्रम में मोबाइल फोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी फनी प्रेडिक्शन। कम टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस रीड ए पार्ट। Read the following thoughts and put a tick against the ones which you think might start occurring in the near future. कौन इनमें से क्या काम हो सकता है नियर फ्यूचर में, आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, उस पर टिक लगाना है। द सन राइजेज एट नाइट अलॉन्ग विद द स्टार्स। क्या सन रात को उगना शुरू हो जाएगा? नो। द हिमालयाज गो डीप डाउन इनटू द टीथेस वंस अगेन। हिमालय पर्वत जो है वो उस जगह पर किसी टाइम में टीथेस नाम का ओशन, समुद्र हुआ करता था, और उसमें समुद्र में जब ज्वार भाटा हुआ, हलचल हुई, उसके अंदर जब वोल्केनिक इरप्शंस हुए तो हिमालयाज बन गए, सबसे ऊंचे पर्वत बन गए दुनिया के। ओके, क्या वो सबसे ऊंचे पर्वत दोबारा से कभी टीथेस ओशन जो था ओशन में ही बदल जाएंगे? तो ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा हमें लगती नहीं है कि ये हो पाएगा। हिमालय पर्वत हैं इतने ऊंचे हैं, वो दोबारा ओशन इतने आसानी से कैसे बन सकते हैं? नेक्स्ट, मिल्क इज सप्लाइड डायरेक्टली टू आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस। जैसे तेल की पाइपलाइंस होती हैं, गैस की पाइपलाइंस होती हैं, मिल्क की भी पाइपलाइंस आया करेंगी और हमारे घर में मिल्क सप्लाई हुआ करेगा, हो भी सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, टॉफीज स्टार्ट ग्रोइंग ऑन ट्रीज। टॉफीज पेड़ों पे लगेंगी? नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स कैरी फ्लॉपीज, सीडीज एंड पेन ड्राइव्स टू स्कूल्स इंस्टेड ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में नोटबुक्स और बुक्स की जगह फ्लॉपी डिस्क, जो कि आपकी सीडीज होती हैं, सीडीज और पेन ड्राइव्स लेके जाया करेंगे। ये तो पॉसिबल है, हो भी सकता है। ओके, नाउ don't you think that life will become totally different if these changes take place in future? अगर ये सब चेंजेस आ गए तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी? ओके, नाउ अब यहां पे देखिए, रीड द पोएम फॉर द वर्ल्ड टुमारो। आने वाले कल के लिए, जो कल कैसी दुनिया होगी उसके बारे में एक पोएम है, बहुत सुंदर पोएम है। वी डू नॉट नो इफ द वर्ल्ड विल लिव फॉर अ सेंचुरी और मोर। हमें नहीं पता दुनिया 1 सेंचुरी मतलब 100 सालों तक, 100 वर्षों तक और रहेगी या उससे ज़्यादा रहेगी। हमें नहीं पता कि दुनिया कितने टाइम तक रहेगी। We do not know if a deluge one day will sweep away the last man alive. हमें नहीं पता कि कब एक ऐसा डिल्यूज मीन्स इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा, ओशन का पानी इतना हो जाएगा कि एक भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा, सबको बहा कर ले जाएगा। We do not know if the world one day will end up like the Hiroshima. हमें नहीं पता कि क्या पता एक दिन हिरोशिमा जैसे नष्ट हो गया था एटम बम से,
क्या पता इस दिन पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाए। We do not know whether the Himalayas would sink into the Tethys Ocean once more. हमें नहीं पता कि हो सकता है हिमालय पर्वत फिर से टीथिस ओशन में डूब जाएं। We do not know whether our nails would be like sharpened daggers. क्या पता हमारे nails बहुत ही तीखे daggers, छुरे की तरह से, हथियारों की तरह से बन जाएं। We do not know whether people would stay blind and deaf to words of love. क्या पता लोग प्यार की भाषा को, प्यार के शब्दों को ना सुन पाए, ना देख पाए, समझ ही ना पाए, दुनिया में से प्यार ही खत्म हो जाए। We do not know whether the word freedom would be written on the pages of history alone. क्या पता ऐसा भी टाइम आ जाए कि जब फ्रीडम, आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही ना हो, वो सिर्फ हिस्ट्री के पेजेस पर ही लिखी मिले। We do not know if a historian would live to pen down events in the hall of time. पता नहीं समय बीतने के साथ कोई इतिहासकार जिंदा भी रहेगा या नहीं जो कि घटनाओं को लिख पाएगा। We do not know if one day we would have no more questions to ask. पता नहीं ऐसा दिन भी कभी आएगा कि जब हमारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होंगे, हमारे सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाएंगे। Yet then, अगर हो भी गया ऐसा, we will live to dream of a beautiful world. फिर भी हम एक सुंदर दुनिया का सपना देखने के लिए जिएंगे। We will give our sweat and tears for the world tomorrow. हम अपना स्वेट, पसीना मतलब कि हार्डवर्क करेंगे, और टीयर्स मतलब हम फीलिंग्स होंगी हमारे अंदर आने वाली दुनिया के लिए। एंड लीव बिहाइंड एट लीस्ट अ ड्रीम फॉर दोज टू फॉलो। और हम जाते हुए हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो इस दुनिया में होंगे अगली जनरेशन्स, उनके लिए भी एक सपना छोड़ के जाएंगे कि वो भी सपना देख सकें। दिस पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय and translated by Sheila Sengupta. Okay, very beautiful poem. Now you will do this exercise A.4. On the basis of this poem, you will do this exercise. Tick the correct option. The poet fears that the world might live only for 1 century or more, 2 centuries or more, 3 centuries or more. Poem में क्या था? 1 century or more. One day the world might end up like Nagasaki, Hiroshima, Saudi Arabia. Yes, Hiroshima. The Himalayas might sink into the dash. Indian Ocean, Pacific Ocean, Tethys Ocean. Which is the correct option? Yes, Tethys Ocean. Our nails would be like sharp swords, sharp knives, sharp daggers. Yes, sharp daggers. And the last one, the word freedom would be written on the pages of history, geography, or civics. Yes, history. Okay. So, you may do this A.5 exercise yourself. This is on the basis of your reading of the poem. Make a train of the events that might take place in future world by filling up the given boxes. ये ट्रेन है, इसमें द वर्ल्ड विल लिव फॉर 1 century, उसके बाद क्या आया था? द वर्ल्ड विल एंड अप लाइक हिरोशिमा, उसके बाद क्या था? फिर ये था, और इस तरह से आप इसको ट्रेन को कंप्लीट करेंगे. यू विल ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. Rest we will do in the next lecture. That's all for today. Thank you.